Ignited Minds Tutorials recently released a video on the topic of measurement and effects of heat for Class 8 students of Maharashtra State Board. In this comprehensive science lesson, various aspects of heat and its impact are explored. The video begins by discussing the concept of temperature and its measurement through thermometers, explaining how different units like Celsius and Fahrenheit are used. The next section focuses on the expansion and contraction of materials due to heat, providing examples and real-life applications. Moving further, the video covers the topics of thermal expansion and its importance in daily life, such as in the construction of bridges and railways. The effects of heat on different substances, including solids, liquids, and gases, are also explained, highlighting the changes in their physical properties. Moreover, the video delves into the concept of the transfer of heat through conduction, convection, and radiation. These methods are elucidated with practical examples like the heating of water, cooking, and the functioning of a refrigerator. The tutorial concludes by emphasizing on the significance of understanding heat and its effects in our lives. It encourages students to apply this knowledge to everyday situations and be aware of the impact of heat on materials and substances. Overall, this video by Ignited Minds Tutorials provides a comprehensive explanation of the measurement and effects of heat topic for class. चलो भाई साहब हो गया ये. What must be the temperature in Fahrenheit so that it will be twice its value in Celsius? तो अपन ने भाई साहब कल क्या फॉर्मूला देखा था? F minus 32 upon 9 is equal to C by 5. ठीक है, क्लियर है? What must be the temperature in Fahrenheit? तो Fahrenheit का टेम्परेचर आपको फाइंड करना है, ठीक है, so that it will be twice its value in Celsius. तो Fahrenheit का जो टेम्परेचर है वो सेल्सियस के टेम्परेचर से दुगना है, ठीक है. मतलब यहां पे आप क्या बोल सकते हैं, फ़ारेनहाइट अगर F है तो सेल्सियस मतलब अगर C है तो फ़ारेनहाइट में कितना है भाई साहब, 2C है. फ़ारेनहाइट की वैल्यू यहां पे कितनी हो गई भाई साहब, 2C. व्हाट मस्ट बी द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट सो दैट इट विल बी ट्वाइस इट्स वैल्यू इन सेल्सियस. सेल्सियस का जो वैल्यू है फ़ारेनहाइट में उसका वैल्यू ट्वाइस है, ठीक है, क्लियर है. अभी भाई साहब इस F के जगह पे आप क्या लिख सकते हो, 2C माइनस 32 बाई 9 इज इक्वल टू C बाई 5, ठीक है. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो भाई साहब, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से 5 इंटू 2C माइनस 32 इज इक्वल टू 9C. तो ये कितना हो जाएगा बोलो, 5 इंटू 2 दैट इज 10C माइनस 32 इंटू 5 दैट इज 160 इज इक्वल टू 9C. तो कितना हो जाएगा भाई साहब यहाँ पे 10 माइनस 9, तो ये हो गया C और ये गया इधर दैट इज 160. समझ में आ रहा है भाई साहब. 10C इधर कितना है, 9C है, तो ऑब्वियसली बात है कि भाई साहब 10C को अगर आप इधर लाएंगे 10C माइनस 9C हो जाएगा और ये 160 इधर जाएगा, दैट विल बी 160. सो देयरफॉर C की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब, 160. तो डिग्री सेंटीग्रेड आपका कितना है, 160 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है. आपको यहाँ पे फ़ारेनहाइट की वैल्यू निकालनी है, फ़ारेनहाइट की वैल्यू, ठीक है. तो फ़ारेनहाइट की वैल्यू अगेन ऐसे निकालेंगे, देखो ये गया F तो फ़ारेनहाइट की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो, 2C है ना, तो ट्वाइस. तो फ़ारेनहाइट की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 2 इंटू 160 दैट इज हाउ मच, 320. तो फ़ारेनहाइट टेम्परेचर आपका कितना हो गया, 320 डिग्री फ़ारेनहाइट. ये आंसर है. क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. चलो भाई साहब इसको करना है. अ ब्रिज इज मेड फ्रॉम 20 मीटर लॉन्ग आयरन रॉड्स दैट इज स्टिल बिटवीन द अप टू व्हाट टेम्परेचर विल द ब्रिज बी इन गुड शेप. ये मैंने पढ़ाया नहीं, चलो इसको रहने देते हैं अभी फिलहाल. एट 15 आपका भाई साहब कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है, 2 सब्सटेंसेस एन बी एफ. हाँ ये हो सकता है. चलिए भाई साहब ये वाला कीजिए. 2 सब्सटेंसेस ए एंड बी हैव स्पेसिफिक हीट्स C and 2C रिस्पेक्टिवली. कल हमने स्पेसिफिक हीट के बारे में पढ़ा था, ठीक है. इफ A एंड B, तो आपका A है सब्सटेंस, ठीक है, इसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितना है, C है. और यहाँ पे कोई सब्सटेंस B है, इसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितना है भाई साहब, 2C है, ठीक है. A का भाई साहब है C और B का कितना है, 2C. इफ A एंड B आर गिवन, तो A को भाई साहब कितना हीट दिया है हमने, Q, और B को कितना हीट दिया है, 4Q. Are given Q and 4Q amounts of heat respectively,
द चेंज इन देयर टेम्परेचर्स इज द सेम, मतलब यहां पे जो डेल्टा टी है वो दोनों का भी सेम है। हेलो, ओके, तो ए पे आपने दिया है कितना हीट, क्यू, ठीक है। अभी आपको इफ द मास ऑफ ए इज एम, व्हाट इज द मास ऑफ बी, ठीक है। तो क्या क्या दिया हुआ है, देखो ए और बी दो सब्सटेंसेस हैं, एक का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितना है सी, दूसरे का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितना है भाई साहब 2c। एक में आपने कितना हीट दिया है Q, दूसरे में आपने कितना हीट दिया है भाई साहब 4Q, ठीक है। डेल्टा T जो है दोनों का सेम है, समझ में आ रहा है। देखो इस चीज को समझो, द चेंज इन देयर टेम्परेचर इज द सेम, मतलब डेल्टा T आपका सेम है, ठीक है। डेल्टा T होता है T2 माइनस T1, ये आपका दोनों का सेम है, ओके। तो अभी A का मास दिया हुआ है m, आपको B का मास पूछा है, ठीक है, B का मास पूछा है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, हम ठीक है, ओके। तो यहां पे आपका ये है 4Q ना भाई साहब, इसको आपने 4Q हीट दिया है, ठीक है। तो देखो फॉर ए आपका हीट कितना दिया है आपने Q, तो Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो, Q की वैल्यू हो जाएगी m, दैट इज मास ऑफ A, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इनटू डेल्टा T, ठीक है। फॉर B हम क्या लिख सकते हैं बोलो, 4Q इज इक्वल टू, अभी हमको मास ऑफ B नहीं मालूम है तो हमने उसके जगह पे लिखा है MB, तो लेट हम यहां पे लिख देते हैं लेट मास ऑफ B बी MB, ठीक है, MBC डेल्टा T, ठीक है, MBC डेल्टा T। तो यहां पे कितना हो जाएगा बोलो MB, और ये C की जगह पे क्या लिखोगे भाई साहब 2C, है कि नहीं, क्लियर है, ओके। तो भाई साहब ये 2 2 जा 4, तो हमारा फाइनल इक्वेशन क्या हो गया, 2Q इज इक्वल टू MBC डेल्टा T। क्लियरम, ये हो गया तुम्हारा इक्वेशन 1, ये हो गया तुम्हारा इक्वेशन 2, ठीक है, क्लियर है। इसको डिवाइड कर लो, या तो ऐसा भी कर सकते हो, देखो यहां पे अगर हमने यहां पे डेल्टा T लिखा तो डेल्टा T की वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो, Q बाई MC, ठीक है, और यहां पे बोलो डेल्टा T की वैल्यू क्या हो जाएगी 2Q बाई MB इंटू C, ठीक है। इधर भी आपका डेल्टा T है और इधर भी आपका डेल्टा T है, राइज इन टेम्परेचर इज द सेम। अब क्या लिख सकते हो भाई साहब, ये वाला और ये वाला क्या हो जाएगा बराबर, है कि नहीं। तो देयरफॉर Q बाई M इंटू C इज इक्वल टू, कौन अपना फ्रस्ट्रेशन झाड़ रहा है भाई साहब, MB और ये हो गया C, ठीक है। क्या सप्लीमेंट चाहिए है बहुत इधर, ओके। यहां पे भाई साहब Q बाई MC हो गया डेल्टा T, 2Q बाई MB डेल्टा, तो यहां पे Q और Q और ये हो गया M, सॉरी M तो नहीं कटेगा भाई साहब, C और C, ठीक है, क्लियर है। तो आपका भाई साहब यहां पे 1 बाई M इज इक्वल टू 2 बाई MB, तो यहां पे कितना हो जाएगा MB इज इक्वल टू 2M, ठीक है। सो मास ऑफ B is 2M, clear? Are we clear on this one people? 2M, clear? Hey, okay. चलिए भाई साहब ये वाला हो सकता है, फटाफट क्विक। When a substance having a mass, एक सब्सटेंस है जिसका मास कितना दिया हुआ है भाई साहब 3 kg, ठीक है, कितना हीट वो रिसीव कर रहा है, तो Q की वैल्यू कितनी है बोलो 600 कैलोरीज। इट्स टेम्परेचर इंक्रीजेस मतलब डेल्टा टी की वैल्यू कितनी हो गई बोलो 10 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। व्हाट इज द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, आप सीधा क्या लिखेंगे भाई साहब, हीट एनर्जी Q इज इक्वल टू MC डेल्टा T, क्लियर है। तुमको ये वाला कैलकुलेट करना है, ये मालूम है और ये भी मालूम है, तो C की वैल्यू क्या हो जाएगी Q बाई M डेल्टा T, ठीक है। Q की वैल्यू यहां पे कितनी है बोलो 600 कैलोरीज, ठीक है। M की वैल्यू यहां पे कितनी है बोलो 3 kg, और डेल्टा T कितना है बोलो, डेल्टा T भाई साहब अभी देखो यहां पे kg को अगर हम किस में कन्वर्ट कर लें, ग्राम्स में, ठीक है। तो अगर यहां पे आपका M कितना है 3 kg, दैट कैन बी 3 इंटू 10⁻³ ग्राम्स, ठीक है। तो इसको अपन ने कर लिया भाई साहब 3000 इंटू डेल्टा टी की वैल्यू कितनी है भाई साहब 10, है कि नहीं भाई साहब, क्लियर है। तो यहां पे नीचे कितना हो जाएगा, इसके लिए ग्राम और इसके लिए डिग्री सेंटीग्रेड,
तो ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड, आपको यूनिट्स रहने चाहिए आपके आंसर में, ठीक है। तो यहां पे कितना हो जाएगा बोलो, दिस विल बी कैंसलम 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 कैंसलम, ठीक है। तो दिस विल बी 6/3, यार मास कितना है यहाँ पे 10, 600 3 kg, 3 kg मतलब 3600 कैलोरीज, 10 डिग्री सेंटीग्रेड। आंसर गलत है भाई साहब, ठीक है। 6/3 और ये हो जाएगा 1/100। तो यहाँ पे कितना हो गया बोलो, 2/100 कैलोरीज पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। सो दैट विल बी 0.02 कैलोरीज पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। ये रॉन्ग आंसर है, 0.02 कैलोरीज पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। तेरे ओके पीपल, वी विल नाउ स्टडी अबाउट व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ हीट। तो हीट के इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं। किसी भी चीज को हम जब हीट करते हैं, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस हो, इट विल एक्चुअली एक्सपैंड, ठीक है। तो हीट का डायरेक्ट इफेक्ट भाई साहब क्या होता है, एक्सपेंशन। हीट का इफेक्ट होता है भाई साहब आपका एक्सपेंशन, ठीक है। सो व्हाट इज एक्सपेंशन, व्हेन हीट इज गिवन टू एनी सब्सटेंस इट्स टेम्परेचर इंक्रीजेस। तो पहले बात तो आपका टेम्परेचर इंक्रीज होगा एंड इट एक्सपैंड्स, ठीक है। तो किसी भी सब्सटेंस को जब आप हीट देते हैं तो दो इसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। एक होगा भाई साहब आपका क्या, टेम्परेचर राइज, एंड द अदर कॉन्सिक्वेंस विल बी एक्सपेंशन। सो वन ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ हीट गिवन विल बी टेम्परेचर राइज एंड द अदर इफेक्ट इज एक्सपेंशन। एक्सपेंशन मतलब लेंथ बढ़ेगा। अभी एक्सपेंशन के देखो बहुत सारे क्राइटेरियाज हैं, ठीक है। तो हो सकता है लेंथ का इंक्रीज हो, लेंथ इंक्रीजेस, एरिया बढ़ सकता है, एरिया इंक्रीजेस, और वॉल्यूम इंक्रीजेस, ठीक है। ये तमाम चीजें बढ़ेंगी। तो लेंथ इंक्रीज हो सकता है, आपका एरिया इंक्रीज हो सकता है, और आपका वॉल्यूम भी बढ़ सकता है। इसको हम बोलते हैं एक्सपेंशन, ठीक है। सो एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड्स, जब हम लीनियर एक्सपेंशन बोलते हैं तो व्हाट एग्जैक्टली डू वी मीन बाय लीनियर एक्सपेंशन, ठीक है। अभी समझ लो भाई साहब कोई बहुत लंबा सा एक रॉड है, ठीक है। लेट्स से इट्स अ ह्यूज, एक बहुत लंबा रॉड है। तो इस रॉड में भाई साहब इसका जो एरिया है वो नेग्लिजिबल है एज कंपेयर टू इट्स लेंथ, ठीक है। तो इस रॉड को जब आप हीट करेंगे सो इट विल एक्सपैंड, ठीक है, इट विल एक्सपैंड। तो इस एक्सपेंशन को हम कैसे लिखेंगे भाई साहब, तो समझ लो आपका यहां पे है एक, लेट्स से so let's say this is a rod and this has expanded, तो इसका भाई साहब एक एक्सपेंशन हुआ है, ठीक है। सो लेट्स से ये एक रॉड है और भाई साहब यहाँ पे इसका पहले का लेंथ था L1, अब का लेंथ क्या हो गया है भाई साहब L2, ठीक है। ये है भाई साहब आपका L1 और ये आपका है L2। ये था टेम्परेचर T1 पे, ठीक है। आपने इसको हीट किया और लाया टेम्परेचर T2 पे, तो ये एक्सपैंड कर गया, ठीक है। व्हेन यू आर हीटिंग एन ऑब्जेक्ट इट इज बेसिकली एक्सपैंडिंग, ठीक है। 1 सेकेंड, ठीक है। सो वी आर बेसिकली हीटेड अ रॉड एंड इट हैज एक्सपैंडेड, ठीक है। तो ये जो एक्सपेंशन हुआ है, लेट्स से हम इसका लेंथ, अभी एक्सपेंशन कितने का हुआ है बोलो, एक्सपेंशन हो गया भाई साहब आपका कितना, एक्सपेंशन इज कितना, अभी आपका फाइनल लेंथ कितना है L2, ओरिजिनल लेंथ कितना था L1, ठीक है। तो L2 माइनस L1, दिस इज बेसिकली एक्सपेंशन इन लेंथ, ठीक है। दिस एक्सपेंशन इन लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, ठीक है। ये जो एक्सपेंशन इन लेंथ है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अभी मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, यहाँ पे समझ लो 2 सेंटीमीटर का कोई रॉड है, उसको आपने हीट किया, वो 3 सेंटीमीटर का बन गया। अगर आप 4 सेंटीमीटर के किसी रॉड को हीट करोगे तो क्या वो उतना ही बढ़ेगा। देखो सवाल यहाँ पे ये है कि समझ लो ये एक छोटा सा रॉड है, इसको आपने हीट किया तो ये एक्सपैंड किया, ठीक है। अगर थोड़ा इससे बड़ा रॉड लिया हमने और इसको हीट किया तो क्या आपका एक्सपेंशन ज्यादा होगा या कम, टेम्परेचर, चलो सेम किया मैंने, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। बड़ा पॉलिटिकली करेक्ट स्टेटमेंट मार रहे हो भाई साहब, हाँ सही है, ठीक है। चलो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। समझ लो यहाँ पे हम यहाँ से 10 डिग्री हमने बढ़ाया और यहाँ से भी यहाँ हमने 10 डिग्री बढ़ाया, ठीक है। मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं कि यहाँ पे जितना लेंथ बढ़ा, क्या यहाँ पे जो लेंथ बढ़ा उससे ज्यादा होगा कि वही होगा, सेम होगा, हाँ। अगर होगा तो क्यों होगा, व्हाट इज द रीजन,
मेरा क्वेश्चन समझ पा रहे हैं? यहाँ पे दोनों में ही एक्सपेंशन होगा। यहाँ पे मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि इधर वाला एक्सपेंशन ज़्यादा होगा उससे, कौन सा वाला एक्सपेंशन ज़्यादा होगा, या दोनों भी सेम एक्सपेंशन होंगे? ओके, एक्सपेंशन किससे होता है? हीट से होता है। हवा में तो हीट नहीं जा रही है ना, हीट किसको जा रही है? लोहे के रॉड को जा रही है। और लोहे के रॉड में क्या होता है? मॉलिक्यूल्स होते हैं, है ना? तो ये मॉलिक्यूल्स एक्सपैंड कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं आप, तो मॉलिक्यूल्स एक्सपैंड कर रहे हैं। ठीक है, बड़ा सीधा सा जवाब ये है कि जिसमें ज्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे उसका एक्सपेंशन भी ज्यादा होगा। जिस रॉड का लेंथ ज्यादा है, बट ऑब्वियस सी बात है कि उसमें मॉलिक्यूल्स भी ज्यादा हैं, तो अगर सेम अमाउंट ऑफ हीट उसमें आप दे रहे हैं तो उन मॉलिक्यूल्स का एक्सपेंशन भी तो ज्यादा होगा। समझ में आ रहा है ये? ठीक है, द मॉलिक्यूल्स विल एक्सपैंड मोर, इसीलिए भाई साहब आपका लेंथ का एक्सपेंशन दूसरे वाले में ज्यादा होगा। जितना ज्यादा आपका लेंथ होगा उतना ज्यादा आपका एक्सपेंशन भी होगा। ओरिजिनल लेंथ जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा आपका एक्सपेंशन भी होगा। आपने ये ट्रेन्स की पटरियां देखी हैं? देखी हैं? मतलब और कुछ तो नहीं, मतलब ऐसे देखने के लिए बोल रहा हूँ बस। तो ट्रेन की पटरियों में आप देखोगे ऐसे एक पटरी आ रही है और दूसरी एक पटरी आ रही है, इसमें एक गैप होता है। यू अंडरस्टैंड वाई? क्या गैप होता है? बस वाई इज देयर अ गैप? ये गैप क्यों है? कभी कभी बकरियों का पैर उसमें फंस जाता है, या कभी कभी भाई साहब आपका गाय फंस जाती है उसमें, लेकिन वो गैप होता क्यों है? वाई इज देयर अ गैप? ओके, जब हम अभी ट्रेन की जो पटरियां होती हैं, जो रेलवे लाइंस होते हैं, वो बहुत लंबे लंबे होते हैं, ठीक है, और ये लोहे के बने होते हैं, तो ऑब्वियसली दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। तो ये इतना धूप में, ठीक है, तो उनपे कंटिन्यूसली हीट जा रहा है, सो दे विल अब्सॉर्ब दैट हीट एंड दे विल एक्सपैंड। एंड व्हेन दे एक्सपैंड व्हाट विल हैपन? अगर समझ लो सटी हुई है ऐसे, तो जब वो एक्सपैंड होंगी तो क्या होंगी? एक टेढ़ी मेढ़ी हो जाएंगी ना भाई साहब, उनको जगह नहीं मिल रही है ना, सो क्या होगा? टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा ये, ठीक है, और एक्सीडेंट हो जाएगा। इसीलिए उनको स्पेस दिया रहता है, ठीक है, कि जब एक्सपैंड होंगी तो ऐसे यहां तक आएंगी। समझ में आ रही है? ये ऐसा कर भाई साहब, एक्सपैंड, अगर आपने कोई स्पेस नहीं दिया तो जब एक्सपैंड होंगी तो क्या होंगी? अभी धूप को तुम रोक नहीं सकते, और ना ही ये पॉसिबल है कि पूरे एरिया में आप शेड बिछाएं, ठीक है, तो वो तो धूप में रहेंगी, और धूप में रहेंगी तो हीट ऑब्जॉर्व करेंगी, और हीट ऑब्जॉर्व करेंगी तो एक्सपैंड होंगी, और एक्सपैंड अगर होंगी तो इस तरह से भाई साहब अगर लॉक हो गई और ज्यादा एक्सपैंड होने गया तो ऐसा टेढ़ा हो जाएगा, या तो इधर जाएगा या तो इधर जाएगा, मतलब पटरी भाई साहब आपकी बर्बाद हो जाएगी, ठीक है, और आते जाते ट्रेन का एक भयंकर एक्सीडेंट हो सकता है, ठीक है। सो दैट्स द रीजन स्पेसेस आर प्रोवाइडेड, ठीक है। तो आपका जितना ओरिजिनल लेंथ होगा उतना ही ज्यादा आपका फाइनल लेंथ होगा। समझ में आ रहा है? सेम टेम्परेचर में जितना ज्यादा ओरिजिनल लेंथ होगा उतना ही ज्यादा आपका फाइनल लेंथ भी होगा। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम समझ में आता हूं, ठीक है, ओके। तो इसका मतलब आपका जो एक्सपेंशन है, एक्सपेंशन जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? एक्सपेंशन किन चीजों पे डिपेंड कर रहा है? एक्सपेंशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल लेंथ, ठीक है, ओरिजिनल लेंथ। मतलब आपका जो एक्सपेंशन है, ठीक है, दैट इज L2 माइनस L1, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1। जितना ज्यादा होगा ये उतना ही ज्यादा आपका एक्सपेंशन होगा। क्या ये मामला समझ में आ रहा है? ठीक है। और किस पे डिपेंड करेगा आपका एक्सपेंशन? जैसे मोहतरमा फरमा रही थी अभी, किस पे डिपेंड करेगा? हाँ बोलो, तुमने जो बोला अभी उस क्या बोला था? टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर, इन्होंने बोला अभी, ठीक है। तो ये टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, जितना ज्यादा आप टेम्परेचर देंगे उतना ज्यादा एक्सपैंड करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब आपका एक्सपेंशन L2 माइनस L1, दिस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी, टेम्परेचर राइज। समझ में आ रहा है भाई साहब? ये दोनों को कंबाइन कर दो तो L2 माइनस L1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1 इंटू डेल्टा टी। जब प्रोपोर्शनैलिटी होती है और प्रोपोर्शनैलिटी को आप हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगाते हैं, है ना। तो यहां पे क्या हो जाएगा बोलो? L2 माइनस L1, ठीक है, इसको हमने हटा दिया और इक्वल साइन से रिप्लेस किया। किसको? इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को, इसको रिप्लेस किया एक इक्वल टू के साइन से, तो हमारा यहां पे क्या हो गया? कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, ये हो जाएगा आपका कांस्टेंट, कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट इनटू डेल्टा टी, कांस्टेंट इनटू डेल्टा टी। क्लियर है? तो L2 माइनस L1 इज इक्वल टू लैम्डा, दैट इज कांस्टेंट ऑफ, एनुअल डे बना लिया भाई साहब उसने। देखो ये कौन सा एनुअल डे है रे, इतनी जल्दी खत्म हो गया। आ जाओ इधर बैठ जाओ।
कैमरा हमारा सा ठीक है, समझम 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 पीपलम। कोएफिशिएंट ऑफ, अब तो इसका मतलब एक्सपेंशन इन लेंथ विल बी इक्वल टू दिस, ठीक है। इसको अपन क्या बोलते हैं, एक्सपेंशन इन लेंथ, दैट इज डेल्टा एल, ठीक है। समझ में आ रहा है, ये डेल्टा एल इज इक्वल टू लैम्डा इंटू डेल्टा टी। समझ में आ रहा है भाई साहब, समझ में आ रहा है। देखो एक्सपेंशन इन लेंथ इज इक्वल टू, ये आपका क्या है, लैम्डा इज कोएफिशिएंट ऑफ, हाँ दे दिया ना, किसको नहीं मिला, हाँ कब से टाइम पास कर रहे हैं लोग, सॉरी सॉरी सॉरी, थैंक यू। चाची पेपर देंगी जरा, इनको पेपर दे दीजिए। ओके, को एक्सपेंशन इन लेंथ इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। पायल क्या हो रहा है, तुम अभी तक बैठी हो विदाउट सप्लीमेंट। ए भाई साहब ये डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपलम? तो एक्सपेंशन इन लेंथ ऑफ एनी रॉड विल बी लैम्डा, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन इनटू डेल्टा टी। मतलब क्या हो जाएगा, देखो आपका ये आपका एक्सपेंशन इन लेंथ हुआ, ठीक है, दैट विल बी कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन इनटू डेल्टा टी, ठीक है। तो अभी आपका भाई साहब न्यू लेंथ कितना हो जाएगा, ध्यान देना यहाँ पे, ठीक है। न्यू लेंथ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो मैं बता रहा हूं आपके साइंस में ये वाला चैप्टर थोड़ा सा टफ है, और टफ क्यों है, क्योंकि जो आप पढ़ रहे हैं सीबीएसई में वो 9th और 10th में भी नहीं पढ़ाया जाता है, ये सीधा 11th में है, कैलोरीमेट्री बोलते हैं हम इसको, ठीक है। सो प्लीज पे अ लिटिल अटेंशन हियर। आपके जो न्यूमेरिकल्स हैं तो आपका एडवांटेज है, आप उनसे आगे रहेंगे इस मामले में, ठीक है। न्यू लेंथ आपका कितना हो जाएगा बोलो, एल प्लस डेल्टा एल, ठीक है। अभी तुम लोग निकलोगे ना यहाँ से, सीबीएसई वाले आएंगे, उनको पूछना कैलोरीमेट्री आती है क्या, पूछना ऐसे, एक्सपेंशन इन लेंथ का फॉर्मूला क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन क्या है, नहीं बता पाएंगे। न्यू लेंथ इज इक्वल टू एल प्लस डेल्टा एल होता है, ठीक है, डेल्टा एल। तो ये आपका हो गया न्यू लेंथ। अभी इसको कीजिए भाई साहब यहाँ पे, अभी एल प्लस डेल्टा एल की वैल्यू अपन क्या लिख सकते हैं, देखो ओरिजिनल लेंथ, ठीक है, दिस सॉरी ये आपका ओरिजिनल लेंथ है, दैट इज L1, ठीक है, L1 लैम्डा डेल्टा टी होगा, ठीक है। तो कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन L2 माइनस L1 इज इक्वल टू लैम्डा L1 डेल्टा टी, ठीक है, ये हो जाएगा। तो आपका एक्सपेंशन इन लेंथ दैट इज डेल्टा एल इज इक्वल टू लैम्डा, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन इनटू ओरिजिनल लेंथ इनटू डेल्टा टी। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? हम समझम। ओके, तो अभी आप देखो न्यू लेंथ कितना हो जाएगा, एल प्लस डेल्टा एल, ठीक है। तो एल प्लस डेल्टा एल की वैल्यू कितनी आई, एल लैम्डा डेल्टा टी, ठीक है। एल को अपन अगर कॉमन निकालते हैं तो 1 प्लस लैम्डा डेल्टा टी हो गया, ये दिस इज योर न्यू लेंथ। समझ में आता हूं भाई साहब, ठीक है। ये हो गया आपका न्यू लेंथ विच इज एल 1 प्लस लैम्डा डेल्टा टी। समझम ओके। So lambda is a constant of proportionality and is called the coefficient of linear expansion of the solid substance, ठीक है। चलिए भाई साहब अभी हम इसमें थोड़ा बहुत सवाल करेंगे। तो ये सब आपके देखो कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशंस हैं, ठीक है, कॉपर का, एल्यूमिनियम का, आयरन का, सिल्वर का। अगर आप ध्यान दोगे यहाँ पे जितनी भी चीजें आपने इधर कंसिडर की हैं, दे आर मोस्टली व्हाट, दे आर मेटल्स, ठीक है, दे आर मोस्टली मेटल्स। कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, अभी वॉल्यूम एक्सपेंशन क्या होता है भाई साहब, देखो सिंपल है, यहाँ पे जब आपने लीनियर एक्सपेंशन लिया तो इसका भाई साहब क्या फॉर्मूला आ गया, L1 लैम्डा डेल्टा टी। इसी तरह से वॉल्यूम एक्सपेंशन में क्या होगा भाई साहब, दिस इज लेट्स से वॉल्यूम एक्सपेंशन, दिस विल बी ओरिजिनल वॉल्यूम, दिस इज ओरिजिनल वॉल्यूम, ठीक है, इनटू कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन इनटू डेल्टा टी, सिंपल, ठीक है। यहां पे क्या हो जाएगा, देखो न्यू लेंथ विल बी इक्वल टू ओरिजिनल लेंथ, ठीक है, प्लस L1 लैम्डा डेल्टा टी, L1 लैम्डा डेल्टा टी,
तो आपका भाई साहब न्यूनतम कितना हो जाएगा, L1 इंटू 1 प्लस लैम्डा डेल्टा टी। इसी तरह से वॉल्यूम एक्सपेंशन है भाई साहब, आपका वॉल्यूम क्या हो जाएगा भाई, ये कहाँ करके गई भाई साहब, ओके वॉल्यूम क्या हो जाएगा, द न्यू वॉल्यूम विल बी इक्वल टू V1 प्लस V1 बीटा डेल्टा टी, ठीक है। तो ये हो गया आपका V1 1 प्लस बीटा डेल्टा टी। ये जो लैम्डा है दिस इज व्हाट कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन पीपल, ठीक है। और ये जो बीटा है दिस इज व्हाट कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। ये हो गया हाइड्रोजन, ये हीलियम, ये सब आपके गैसेस हैं, इसीलिए हमने यहां पे क्या कंसीडर किया है भाई साहब, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, ठीक है। समझ में आ रहा है, ये सारे गैसेस हैं, इसीलिए हमने इसके वॉल्यूम्स को एक्सपैंड किया हुआ है, और ये सब आपके भाई साहब लीनियर एक्सपेंशन हैं, ठीक है। क्लियर है, ओके ओके ओके। चलो भाई साहब इसको देख लेते हैं, व्हाट विल बी द इंक्रीज इन लेंथ ऑफ स्टील रॉड, ठीक है। एक स्टील रॉड है जिसका आपको लेंथ दिया हुआ है कितना है, 0.5 मीटर, मतलब ये L1 हो गया, समझ में आता हूं, ठीक है। व्हेन इट्स टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड बाय 60 डिग्री सेंटीग्रेड, चाचू डेल्टा टी कितना होगा, डेल्टा टी कितना होगा, टेम्परेचर इंक्रीज इज 60 डिग्री सेंटीग्रेड। अरे अभी तो बोल क्या भाई साहब एकदम ऑफे हैं क्या, 60 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ स्टील, मतलब आपको यहां पे क्या दिया हुआ है, लैम्डा की वैल्यू दी हुई है, कितनी है भाई साहब, 0.0000013, ठीक है, पर डिग्री सेंटीग्रेड, ये पर डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, दिस बेसिकली पर डिग्री सेंटीग्रेड, ओके। तो आपका यहाँ पे क्या पूछा है भाई साहब, व्हाट विल बी द इंक्रीज इन लेंथ, मतलब डेल्टा एल की वैल्यू पूछी है, ठीक है। तो डेल्टा एल की वैल्यू कितनी होती है, L1 लैम्डा डेल्टा टी। L1 की वैल्यू कितनी है बोलो, 0.5, लैम्डा की वैल्यू कितनी आई है भाई साहब, 0.00013, ठीक है, इंटू 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 भाई साहब आपका डेल्टा टी की वैल्यू है आपकी 60। ये सब तमाम हरकतें करोगे तो क्या हो जाएगा भाई साहब आपका 0.0039 मीटर, ठीक है, क्लियर है, ओके। तो आपके देखो तीन टाइप के एक्सपेंशंस हैं, क्या okay, so people we have three types of expansions, ठीक है। आपके तीन टाइप ऑफ एक्सपेंशन क्या क्या हो गए, एक हो गया भाई साहब आपका लीनियर, ठीक है, दूसरा हो गया भाई साहब एरियल मतलब एरिया में एक्सपेंशन, और तीसरा हो गया भाई साहब आपका वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। लीनियर एक्सपेंशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, L दैट इज न्यू लेंथ विल बी इक्वल टू L1 इंटू 1 प्लस लैम्डा डेल्टा टी, ठीक है। न्यू एरिया दैट विल बी इक्वल टू A1 इंटू 1 प्लस बीटा डेल्टा टी, ठीक है। और वॉल्यूम भाई साहब क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू V1 इंटू 1 प्लस गामा डेल्टा टी। ये लैम्डा क्या है भाई साहब आपका, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, this beta is basically coefficient of aerial expansion and this gamma is basically coefficient of volumetric expansion, ठीक है, क्लियर है, आर वी क्लियर इन दिस वन पीपल। हम चलिए वैसे फटाफट से सवाल करते हैं। तो देखो मैंने जैसे आपको बताया ऐसे रेलवे लाइंस में आपके गैप्स होते हैं टू अकोमोडेट द एक्सपेंशन दैट हैपेंस ड्यूरिंग द हॉट सीजन, ठीक है। तो हॉट सीजन बोलेंगे या आपके समर सीजन में ज्यादा एक्सपेंशन होता है, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली टू अकोमोडेट तो एक्सपेंशन ऑफ, देखो गैसेस भी होता है, ठीक है। गैसेस कैसे एक्सपैंड करती हैं, समझ लो यहाँ पे आपका एक फिक्स्ड पिस्टन है, ये आपका एक फिक्स्ड पिस्टन है, ये गैस भाई साहब इसमें हीट जा रहा है तो ये पिस्टन भाई साहब ऊपर चला जाएगा अपने आप, ठीक है। दिस पिस्टन इज बेसिकली गोइंग टू गो अप बिकॉज देयर विल बी एक्सपेंशन ऑफ द गैस, वॉल्यूम में एक्सपेंशन होगा, ठीक है। ओके ओके ओके, सो आपका भाई साहब ये आपका एक्सपेंशन ऑफ गैसेस में क्या हो जाएगा, एक्सपेंशन ऑफ गैसेस में ये वाला फॉर्मूला आता है, एक्सपेंशन द न्यू वॉल्यूम विल बी इक्वल टू V1 plus 1 plus beta delta t, where beta is basically what, coefficient of volume expansion, ठीक है। चलिए फटाफट से कुछ सवाल देखेंगे हम यहाँ पे। A bridge is made up of 20 meter long iron rod
एट टेम्परेचर 18 डिग्री सेंटीग्रेड द डिस्टेंस बिटवीन द टू रॉड्स इज कितना है भाई साहब आपका? देखो यहां पे दो रॉड्स हैं, ये आपके आयरन रॉड्स हैं, ठीक है, और इन आयरन रॉड्स के बीच में एक डिस्टेंस है, ठीक है, ये आयरन रॉड्स के भाई साहब बीच में डिस्टेंस कितना है? 0.4 सेंटीमीटर, ये हो गया 0.4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ब्रिज इज मेड ऑफ, तो ये आपका 20 मीटर लॉन्ग है, ये भी आपका भाई साहब 20 मीटर लॉन्ग है, ठीक है। एक ब्रिज बना हुआ है लॉन्ग आयरन रॉड्स एट टेम्परेचर ऑफ 18 डिग्री सेंटीग्रेड, तो आपका 18 डिग्री सेंटीग्रेड पे इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस रखा गया है वो है 0.4 सेंटीमीटर, ठीक है, ओके। अप टू व्हाट टेम्परेचर विल द ब्रिज बी इन गुड शेप, कितने टेम्परेचर तक भाई साहब इसका जो शेप है वो आपका एक गुड शेप में रहेगा ये, ठीक है। कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको बताइए? आयरन का कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन कहाँ नहीं दिया हुआ भाई साहब? आपके बुक में दिया रहेगा। हाँ चलिए, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन आयरन का कितना है? 11.5 पर डिग्री सेंटीग्रेड, है ना, इतना दिया हुआ ना कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, तो 11.5, दिस इज 11.5 इंटू 10⁻⁶, ये इंटू 10⁻⁶ है पर डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। चलिए भाई साहब यहाँ पे कितना हो जाएगा? 11, तो यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ आयरन इज 11.5 इंटू 10⁻⁶ पर डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, क्लियर है, ओके। अभी भाई साहब यहाँ पे कितने टेम्परेचर पे, तो आपका देखो यहाँ पे इस चीज को समझो, कब तक ये सेफ है? देखो दोनों भी एक्सपैंड करेंगे, है ना, तो ये जब तक 0.2 एक्सपैंड करेगा ये भी 0.2 एक्सपैंड करेगा, समझ में आ रहा है? इसके बाद तक खतरा है, ठीक है। तो अगर आप देखोगे इसका कितना एक्सपेंशन हम अफोर्ड कर सकते हैं, 0.2, एट द सेम टाइम इसका भी उतना ही एक्सपेंशन होगा 0.2, है ना, क्योंकि 0.2 प्लस 0.2 इज 0.4, तो अपना एक्सपेंशन कितना मैक्सिमम हो सकता है? 0.2 मीटर का हो सकता है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, ओके। तो डेल्टा एल की वैल्यू कितनी है भाई साहब? इसको 0.2, ये सेंटीमीटर है, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.2 अपॉन कितना हो जाएगा? 100 मीटर, क्लियर? तो डेल्टा एल की वैल्यू कितनी हो गई? दिस इज द मैक्सिमम, ठीक है, 0.2 100, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है पीपल? ओके, डेल्टा एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी? व्हाट इज डेल्टा एल? बोलिए। कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन इनटू ओरिजिनल लेंथ इनटू डेल्टा टी, है ना भाई साहब, ठीक है। तो अभी अगर आपको डेल्टा टी लेना है तो डेल्टा टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये आपको कैलकुलेट करना है, ये हो जाएगा डेल्टा एल अपॉन लैम्डा L1, लैम्डा की वैल्यू आपको दी हुई है, ठीक है, और L1 की वैल्यू कितनी है? 20 मीटर्स है भाई साहब, ठीक है। तो लैम्डा एल, सॉरी ये आपका डेल्टा एल कितना हो गया आपका? डेल्टा एल इज 0.2 अपॉन 100, 0.2 अपॉन 100, और यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू कितनी है भाई साहब? 11.5 इंटू 10⁻⁶। L1 की वैल्यू यहाँ पे कितनी है भाई साहब? 20 मीटर्स, ठीक है, ये 20 मीटर्स, तो ये और ये भाई साहब आपका हो गया कैंसिल। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0.2 अपॉन 11.5 इंटू 10⁻⁶, और इधर है भाई साहब आपका 10⁻⁻², ठीक है। इसको करना है भाई साहब, इसको पूरा सॉल्व करना है। 2 अपॉन 11.5 कीजिए जरा इसको, अरे हाँ, डेल्टा टी 11.5 इंटू 10⁻⁶ है क्या भाई साहब? एक मिनट,
चलिए वैसा इसको करना है फटाफट. At 15 degrees centigrade, the height of Eiffel Tower is 324 मीटर. If it is made up of, तो आपका L1 का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है कितना है भाई साहब 324 मीटर्स. ठीक है. और at 15 डिग्री सेंटीग्रेड तो आपका T1 दिया हुआ है यहाँ पे कितना है 15 डिग्री सेंटीग्रेड. T2 की वैल्यू क्या है भाई साहब आपकी 30 डिग्री सेंटीग्रेड. तो डेल्टा T की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15 डिग्री सेंटीग्रेड. ठीक है. क्लियर है. ओके. The height of Eiffel Tower is this much. If it is made up of iron, what will be the increase in length in centimeter? तो आपका भाई साहब डेल्टा L का वैल्यू क्या होता है डेल्टा L इज इक्वल टू लैम्डा इंटू L1 इंटू डेल्टा T. ठीक है. तो लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे कितनी है भाई साहब ये लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे गड़बड़ है यार. ये तुमको टेबल दिया हुआ है भाई साहब 11.5. Coefficient of linear expansion of iron. टेन रेज टू -6 है यहाँ पे भाई साहब आपका बुक में गंवारों की तरह दे दिया भाई साहब. ये 10 रेज टू -6 होगा. दिस इज 10 रेज टू -6. ये भी आपका 10 रेज टू -3 है. ठीक है. ओके ओके ओके. अभी हम कर लेते हैं भाई साहब 10 रेज टू -6. तो यहाँ पे हो गया बोलो 11.1 इंटू 10 रेज टू -6. ठीक है. ये हो गया लैम्डा की वैल्यू. L1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 324 इंटू डेल्टा T की वैल्यू कितनी है भाई साहब 30. ठीक है. तो इसको करना है भाई साहब 324 इंटू 111 कितना आ गया भाई साहब आपका 324 और ये हो गया 324. ये हो गया 4 प्लस 5 6 4 प्लस 3 7 8 9 3 प्लस 2 5 35964 इंटू 3 4 3s are 12 6 3s are 18 1 19 9 3s are 27 28 5 3s are 15 16 17 3 3s are 9 1 10. ओके ओके ओके. तो आपका भाई साहब आ गया कितना 107892. ठीक है. और ये है आपके एक ज़ीरो के साथ क्योंकि यहाँ पे एक ज़ीरो है इंटू 10 रेज टू -6. अच्छा यहाँ पे 0.1 था तो एक कैंसिल हो गया 1 2 3 4 5 6 0.1078 ये आपका सेंटीमीटर में आ जाएगा. ठीक है. क्लियर है. इफ इट इज मेड अप ऑफ आयरन व्हाट विल बी द इंक्रीज इन लेंथ इन सेंटीमीटर एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड. ये आ जाएगा आंसर. ये सब आंसर सब गलत है. इसमें फिगर्स भी गलत दिए हुए हैं. ठीक है. ओके. थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम.